नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो ट्रेन में पंखे या फिर बल्ब इस्तेमाल होते हैं, वह हम घरों में इसका इस्तेमाल या अन्य कहीं भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते और क्या खासियत है इन पंखे और बल्ब के। साथ में इसी वीडियो के माध्यम से हम आज यह भी आपके साथ चर्चा करेंगे कि ट्रेन के ऊपर जो छेद बने होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। साथ ही में यह भी चर्चा करेंगे कि जो ट्रेन के नीचे इस तरह का भी आपको कुछ शेप देखने को मिलता है, यह क्यों दिखाई देते हैं। इसके साथ दोस्तों यह भी हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रेनों में आपको कोच नंबर यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है, इसका क्या अर्थ होता है और आखिरकार यह 5 अंकों का ही क्यों होता है, इससे कम या इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता। और इसके साथ साथ यह भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो आपका अंतिम में क्रॉस चिन्ह लगा होता है ट्रेनों में, वह किस कारण से लगाया जाता है और उसका क्या मतलब होता है। साथ ही में यह भी दिखाएंगे कि यहाँ पर लास्ट में LB का क्या मतलब होता है। इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी के साथ कि पंखा या फिर बल्ब जो ट्रेनों में लगाए जाते हैं, वह हम घरों में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों इसका खास वजह यह होता है कि जो आप देख पाते होंगे कि इस तरह का कुछ फैन देखने को मिलता है और साथ ही में अगर हम बात करें बल्ब की, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बल्ब भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका मुख्य वजह यह होता है कि जो घरों में हम लोग लाइटें हैं, वह 220 वाट AC करंट काम करता है। साथ ही में जहाँ पर हम लोग इन्वर्टर या बैटरी की तरह जो भी बल्ब या फिर पंखे यूज करते हैं, वह 24 या फिर 12 वाट या 5 वाट का काम करता है, वह भी DC करंट यानी डायरेक्ट करंट। दोस्तों लेकिन ये ट्रेन के जो पंखे आपको दिख रहे हैं या ट्रेन के जो भी आपको यहाँ पर बल्ब दिख रहे हैं, वह सभी 110 वाट का DC करंट होता है, या फिर कहें कि जो आपका बल्ब भी होता है वह 110 वाट का DC करंट होता है। तो उसको हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे घर में जो धारा प्रवाहित होती है वह 220 वाट की AC करंट या अल्टरनेटिव करंट। वहीं पर अगर हम DC करंट या डायरेक्ट करंट की बात करें तो 5 वाट, 12 वाट और 24 वाट का होता है, जिसके वजह से हमारे घरों में इन पंखों या फिर इन बल्बों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ 110 वाट का DC करंट ही यहाँ पर प्रवाहित करा सकते हैं, तभी यह कार्य करेगा। दोस्तों दूसरी बात हम लोग अगर समझें कि ट्रेन के ऊपर छेद क्यों बने होते हैं, तो अगर हम इसके बारे में दोस्तों बात करें कि ट्रेन के ऊपर छेद क्यों बने होते हैं, आप देखे होंगे कि बोगी के अंदर साइड कुछ इस प्रकार का आपको कुछ छेद देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम ऊपर बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलते हैं प्रत्येक डिब्बे के ऊपर। दोस्तों इसकी मुख्य वजह ये होती है कि यहाँ पर जो छेद होते हैं इसलिए बने होते हैं क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है या फिर ज़्यादा देर तक ट्रेन चलती है, तो जो गर्म हवा बनती है ट्रेन या बोगी के अंदर, वह गर्म हवा ऊपर उठती है। दोस्तों अब होता क्या है कि ट्रेन के ऊपर जब गर्म हवा उठती है तो दोस्तों ट्रेन में एक प्रेशर बनता है, और अगर यह हवा इन जगहों से ना निकाली जाए तो दुर्घटनाग्रस्त भी हमारी ट्रेन की बोगियाँ हो सकती है। इसके वजह से यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का छेद देखने को या फिर इस प्रकार के ऊपर एक वेंटिलेशन देखने को मिलते हैं। वेंटिलेटर का मात्र यही कार्य होता है। दोस्तों यहाँ पर आप क्रॉस देख रहे होंगे, तो क्रॉस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो बोगी है ये लास्ट बोगी है, इसके बाद अब कोई बोगियाँ नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों LB देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है लॉस्ट व्हीकल, यानी लास्ट व्हीकल आपका अंतिम जो बोगी है, इसका मतलब यही होता है। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ लाइट भी लगी होती है जो दर्शाती है कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। दोस्तों अब अंत में हम लोग ये चीज़ और सीख लेते हैं या जान लेते हैं कि ट्रेनों में कुछ इस प्रकार का आप नंबर देखते होंगे, ये कोच नंबर कहते हैं। दोस्तों ये कोच डिजिट क्या काम करता है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें तो हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पर आप 04 अगर आप देख रहे होंगे और साथ में 052, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर 04 यानी जो लास्ट माफ कीजिएगा, जो प्रारंभ में 2 अक्षर दिए होते हैं, यह ईयर को प्रदर्शित करता है। यहीं पर ये जो 3 डिजिट आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यह आपका टाइप बताता है कि ये किस टाइप का
बोगी है। दोस्तों सपोज दैट अगर आपसे हम चर्चा करें कि यह 04 क्या है, तो यह ईयर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह बोगी 2004 में बनकर कंप्लीट की गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 04 का मतलब यही होता है कि यह बोगी 2004 में कंप्लीट की गई। यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर